फिर से एक बार आप सबों का इस बाइबल अध्ययन में और क्लास में जो इन दिनों में हम देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत हम करते हैं। मित्रों, डियर फ्रेंड, वी वांट टू वेलकम यू एंड आई नो दैट यू हैव अटेंडेड various classes and our dear friends in the church have taught you about the Christian doctrine, also from the discipline of Methodist Church in India, and also some of the teaching that is needed for you to learn as you have decided to become the full member of Methodist Church in India. प्रिय भाई और बहनों, हम आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम जानते हैं कि आप लोग हमारे इस क्लासेस को अटेंड करते रहे, भाग लेते रहे ऑनलाइन, ताकि आप पवित्र वचन के आधार पर कलीसिया के अंदर जो पूरी सदस्यता है उसको प्राप्त करने के बारे में कुछ जानें और साथ ही साथ हमारे मेथोडिस्ट डिसिप्लिन के बारे में कुछ जान सकें, ताकि आप प्रभु के और निकट होके, उसके कलीसिया में होके उसमें आगे बढ़ सकें। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग इन दिनों में कुछ और क्लासेस में भाग ले रहे हैं, जो मैंने अच्छा समझा कि आप उन बातों को सीखें जो आपके मसीह जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। कलीसिया का सदस्य बनना या पूरी शराकत में भाग लेना या पूरी शराकत में दिया जाना एक कोई मामूली बात नहीं है। यहां पर आप जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं। डियर फ्रेंड, एज यू हैव डिसाइडेड टू बिकम द फुल मेंबर ऑफ मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया एंड ऑल्सो द लोकल बॉडी ऑफ दिस नेशनल एंड इंटरनेशनल congregation of Methodist Church, this is called Apostle Methodist Church. And I want to talk to you as I have done already in the last previous class, and today we will be meeting once again as we are discussing. Today my topic is new birth. Even though I told you that we will learn a little bit about the church, but this will be done later on after some time. Altogether we are having 5 classes, length of almost 1 hour each, and therefore maybe in next class we'll learn little bit about the church, also from the discipline, and then we'll also learn certain things that are important as a Christian, because to be in the church is not something extraordinary, but to be in his body, and to be in his body is to equip ourselves to follow Jesus Christ. मित्रों, कलीसिया में होने का मतलब है उसकी देह में होना, क्योंकि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की देह कहा गया है। और इसलिए जब हम कलीसिया के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में इन बातों का जानना जरूरी है। इन दिनों में जबकि एक बहुत ही कठिन समय से हम गुजर रहे हैं, जिसको पैंडेमिक काल कहा गया या कोरोना वायरस की बीमारी का समय कहा गया, और अलग अलग प्रकार के विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, उनसे अलग हटकर हम वचन के आधार पर विचार करेंगे। पर हम इतना जानते कि हमारा परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हुए हमें बचाता आया, आगे बचाएगा, क्योंकि हम सावधान रहना चाहते हैं और आप सावधान रहे हैं इन दिनों में, और आगे भी सावधान रहेंगे हम सब, ये हमारी सोच है। आज हमारे अध्ययन का विषय होगा नया जन्म। अब आप कहेंगे नया जन्म क्या है? व्हाट इज न्यू बर्थ? द नेचुरल क्वेश्चन, I have taken birth and my mother has given me birth in this world, and therefore we live as a human being. I live as a human being. So then why this need for a new birth? This is a very, very obvious question, and some of us may have asked this question to our parents also,
and sometime you might have learned and heard some message about new birth in the church also. And it is connected with repentance, it is connected with surrender, it is connected with being born again and regeneration, the experience of regeneration, and then it is connected with sanctification. It connected with the responsibilities be given to us by the Lord. मित्रों, ये जो नया जन्म का विचार है, यह जो विषय है, इसके साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई, जैसे हमारा पश्चाताप करना, हमारे जीवन का संपूर्ण समर्पण प्रभु की वेदी के सामने या वेदी के ऊपर, उसकी आज्ञा में चलने की इच्छा, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने की इच्छा और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करने की लालसा। मैं इसलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं ताकि आप इन बातों को समझ सके। ये रेगुलर बाइबल स्टडी नहीं है, ये क्लास है। असली क्लास में जब हम आते हैं तो हम समझें, जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, हमारे गुरु हैं, हमें बहुत ही धीमे से उन बातों को समझाते जो हमारे मस्तिष्क में लिख जाए, ये लिख दी जाए। असली मैं इन बातों को बहुत ही धीमे धीमे आपसे कह रहा हूं मित्रों, और मैं जानता हूं कि आप इनको सीखना चाहेंगे। जैसे मैंने कहा था कि आप के पास एक पेन या पेंसिल होना चाहिए और एक नोटबुक और अपनी बाइबल, ताकि जो पद मैं यहां दूंगा आप उसको लिख सकें। नए जन्म की आवश्यकता क्या? Why this need of being born again? Why should a person who has already born in this world and now as your age 15, 16, 20, 25, why this need of another birth? इस जन्म के पश्चात एक जन्म की आवश्यकता और क्यों है? प्रभु यीशु मसीह ने इसकी चर्चा कर उसने कहा निकोदेमुस से कि निकोदेमुस से जब वो बातें कर रहे थे, when Jesus was discussing with Nicodemus, he said to him, "Truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." प्रभु यीशु मसीह ने कहा निकोदेमुस से, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 पद। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल। इस बात को आपको और मुझे जानने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस फरीसी से जिसका नाम निकोदेमुस था, एक ऐसी बात की चर्चा करना चाहते थे जिसके लिए वो तैयार नहीं था। निकोदेमुस एक फरीसी था, और फरीसी के बारे में बहुत सी बातों को हम पढ़ते हैं। ये वो लोग होते थे जो व्यवस्था को जानते थे, ये वो लोग होते थे जो सप्ताह में 2 बार उपवास करते थे, ये वो लोग होते थे जो अपने तमाम कमाई का दसवांश देते थे, ये वो लोग होते थे जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे। तो फिर उनके लिए इस नए जन्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? Jesus was talking to a Pharisee whose name was Nicodemus. He was a Pharisee who fasted twice a week, who gave all the tithe of his income, who was a righteous person, and he always cared to please the Lord out of his life. A separate sect of people during those days of Christ. अभी भी ये फिरका के लोग यहूदियों में पाए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। और आज हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, नए जन्म की आवश्यकता क्यों है? अगर आप 3 अध्याय के 3 पद को देखें यूहन्ना के, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, तो यहां पर नए जन्म के आवश्यकता के बारे में बताया गया। और मैं चाहूंगा कि आप कुछ पदों को मेरे साथ देखें। लेट अस
look few verses from the Bible, from the Word of God. First of all, we'll see Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. हम लोग पहले देखेंगे इसके लिए समझने के लिए इस तथ्य को नए जन्म के बारे में कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने इसका जिक्र क्यों करा। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय 31 से 34 पद। I'll read from the word of God, the book of Jeremiah, prophet Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34. क्या लिखा है पर? Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the days when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord of Israel. I will put my law within them. I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. अब यहाँ पर इस पद को हम हिंदी में देखना चाहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घरानों से एक नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इसराइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। इन पदों में नए जन्म की आवश्यकता है। परमेश्वर ने इस्राएल जाति के साथ उस समय वाचा बांधी जब वो रेगिस्तान में चल रहे थे और मिस्र से निकल चुके थे। अब वो प्रतिज्ञा के वे देश में प्रवेश करने वाले थे। थोड़ी समय के बाद गॉड established his covenant with his people of Israel while they were traveling from Egypt to Canaan, or the blessed land of Israel. And he came down in the Mount Sinai and he started speaking to them. He gave them 10 commandments. पवित्र बाइबल के अंदर अगर आप पढ़े निर्गमन की किताब के अंदर तो वहां देखेंगे कि परमेश्वर उतर आया 20वां अध्याय निर्गमन का सीनै पर्वत पर, और उसने उनको व्यवस्था दी 10 आज्ञाएं, और उसके साथ साथ बहुत सी आज्ञाएं दी जिसको पुरानी वाचा के तहत देखा गया है। और अधिकतर जो उनको व्यवस्था दी गई उनका संबंध उनके जीवन से था, लेकिन बहुत कुछ बाहरी रूप से था। ये मानना, ये करना, ये नहीं करना, वो करना, ये करना। और ये पुरानी वाचा नई वाचा की छाया मात्र है। द ओल्ड कवर्नेंट इज द शैडो ऑफ द न्यू कवर्नेंट, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट न्यू कवर्नेंट इज गॉड सेज हियर दैट आई विल एस्टैब्लिश माई कवर्नेंट इन योर हार्ट। यहां लिखा है, आई विल पुट माई लॉ विद इन देम एंड आई विल राइट इट ऑन देयर हार्ट्स। हृदय में नई वाचा लिखी गई, और इसलिए ये हृदय का परिवर्तन भी है। जब तक हृदय का परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक ये नई वाचा हमारे हृदय रूपी पट्टिया पर नहीं लिख सकते। परमेश्वर ने मूसा को 2 पट्टियां दी, उसमें व्यवस्था लिखी थी 10 आज्ञा। अगर आप ह्यूमन हार्ट को देखें तो ये लगता है कि ये 2 पट्टियों का योग है, 2 पट्टियों का योग है। वो व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने पकड़ाया, पहले जब उसने तोड़ दिए क्रोध में आकर, ईश्वर ने दूसरी उसको पट्टियां दी, और उस पट्टी में पुराना नियम था। अब वो कहता कि वो अब ऐसी वाचा बांधना चाहता है जो नई व्यवस्था के तहत है, और वो मन में लिखा जाएगा।
इसको नई व्यवस्था कहा गया है। इसलिए मन का परिवर्तन अवश्य है। दैट इज वाई in order that God should write his new covenant in our heart should be made a new creation. मैं चाहूंगा कि इसमें हम एक पद और देख लें, अगर आप चाहें मेरे साथ। यिर्मयाह का किताब उसका 17 अध्याय उसके 9 और 10 पद। द बुक ऑफ Jeremiah chapter 17 verse 9 and 10. What is here? The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and best test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. अब यहां लिखा है परमेश्वर का वचन, मन तो सब वस्तु में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता और प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। Now this is very very important here. नए जन्म की आवश्यकता का उत्तर यहां पर है। The answer to the need of being born again or new birth is right here. God want to change the heart. God want to change our entire being. The center of the entire body is this one, heart. Of course, the brain is also, but the heart need to be changed. हृदय की परिवर्तन की आवश्यकता, इसलिए नए जन्म की आवश्यकता। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो कहता है कि निकोदेमुस, तू एक धार्मिक व्यक्ति है, तू सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, तो अपने सारे कमा के दशमांश देता है और सारे धर्म के काम करता है। तो एक धार्मिक व्यक्ति है, लेकिन धार्मिक व्यक्ति से ज्यादा मैं चाहता हूं कि उस व्यक्ति के मन के अंदर परिवर्तन हो जाए, ताकि मैं उसकी अपनी व्यवस्था उसके मन में लिखूं। गॉड, द सन ऑफ गॉड, मेड इट वेरी क्लियर हियर while he was talking to Nicodemus. He said, I want to change your heart and therefore you need to be born again. कुछ और पद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए मेहरबानी से। भजन संहिता 51, Psalm 51 verse 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 14, 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 पद और रोमियो उसका 8 अध्याय 7 पद। Romans 8:7. Romans 8:7. And I have told you that you please write down these verses so that when you read again, you can open these verses and read for yourself. इन सारे जगहों में नए जन्म की आवश्यकता का वर्णन है। All these verses clarifies that we need to be born again. Now, you will say, dear friends who are going to be confirmed, what is the use of new birth for me? For me. Because my father's mother, my father, mother, my grandfather, grandmother, my maternal grandfather, grandmother, my entire family is a Christian. Then why I need to be born again? Dear friends, Christian faith is a personal faith and a family faith. Why personal? Because each person's life is important before God. One day, when I'll be standing before the judgment seat of Christ, Jesus will judge me. Not me because of my family, and not my family because of me. No. He will judge me. And therefore, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता। Dear friend, the new birth is a mandatory. It's mandatory for all of us, so that our heart has become a new creation. If you read 2 Timothy chapter 7 verse 17, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, it says, if anyone in Christ, he is a new creation. Old have passed away, because behold, everything has become new. And what is new? He gives us the nature from heaven. A person who is born again, he
receives the heavenly nature. व्यक्ति जो नया जन्म पाया है वो स्वर्गीय स्वभाव को अपने हृदय में पाता है और पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है. एंड दैट इज वाई द जॉय ऑफ द लॉर्ड बिकम आवर स्ट्रेंथ. दैट इज वाई जब वो नया जीवन पाता है तो ईश्वर का आनंद, ईश्वर के सामर्थ्य उसके जीवन में शांति का, आनंद का कारण, सामर्थ्य का कारण बनता है. परमेश्वर हमारे जीवन को नया बनाता है, हम नए बनाए जाते हैं. तो ये आवश्यकता के बारे में हमने देखा. मित्रों, अब हम दूसरी बात को देखेंगे. नया जन्म एक रिफॉर्मेशन नहीं है. नया जन्म जो है पुराने स्वभाव से अलग हट करके, उसको छोड़ करके नया बनना. द न्यू बर्थ इज नॉट रिफॉर्मेशन ऑफ द ओल्ड नेचर. इसके संदर्भ में कुछ पद है, मैं चाहूंगा कि इनको देख ले मेरे साथ. आप निकाल लीजिए. रोमियो उसका 6वां अध्याय, रोमन्स चैप्टर 6 एंड वर्स 6 विल रीड इन विद दिस कनेक्शन. रोमन्स 6:6 व्हाट डज इट से? क्या लिखा है यहाँ पर? रोमियो के 6वां अध्याय के 6 पद में क्या लिखा है? या देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought into nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. हमारा जो पुराना स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण हम उसके लिए मर जाते हैं. बपतिस्मा की जो विधि है, पानी में बपतिस्मा, यही विधि है. जब हम डुबाए जाते हैं 1 मिनट के लिए, तो मानो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, मरने के बाद गाड़े गए, और फिर हम पानी से उठते हैं, मान लो उसके साथ नए पुनरुत्थित जीवन के साथ हम उठते हैं, निकलते हैं पानी से, ताकि आप प्रभु के लिए एक समर्पित जीवन को व्यतीत कर सकें. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जिसको समझना आवश्यक है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बाइबल इज वेरी क्लियर. वी नो दैट आवर ओल्ड सेल्फ वाज क्रूसिफाइड विथ हिम in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin. ताकि हम पाप के प्रभाव में ना रहे, पाप से आजाद किए जाए. कुछ और पद मैं चाहूंगा उनको लिख लीजिएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा कुछ कार्य करना चाहता है. इसका मतलब यह है कि जो नया जन्म है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु का कार्य हमारे जीवन में है. न्यू बर्थ इज द क्रिएटिव एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर अपना कार्य करता है. इसके लिए कुछ पद हमें चाहूंगा आप निकाल लें. यूहन्ना उसका 1 अध्याय 12 पद, जहां लिखा है कि जितने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं. यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12-13 पद. और अगर आप देखें इफिसियों का 2 अध्याय 10 पद, इफिसियों का 2 अध्याय 12 पद, वहां पर इस बात को अच्छे समझाया गया कि नया जन्म क्या है. इफिसियों उसका 2 अध्याय उसका 10 पद को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है. इफिसियों उसका 2 अध्याय, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 अध्याय 10 पद यहाँ लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है. फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. What is then new birth? New birth is the creative act of the Holy Spirit in us. He makes us new by his omnipotent power. वो अपने सामर्थ्य से हमें नया बनाता है. लिखा है हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं. Therefore न्यू बर्थ इज द क्रिएटिव एक्ट ऑफ द होली स्पिरिट इन अस. ही मेक्स अस न्यू. तीसरी बात यहां पर हम देखेंगे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण हुआ है. द न्यू बर्थ इज ए कंडीशन फेथ
इज द इन क्रूसिफाइड क्राइस्ट। नया जन्म क्या है? इट्स ए कंडीशनल लाइफ, लाइफ ऑफ फेथ इन द क्रूसिफाइड क्राइस्ट। ये जो नया जन्म जो हमारा है, जो प्रभु हमें प्रदान करता है, ये क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह पर विश्वास और हमारे जीवन को उस पर, उसके लिए समर्पण। इसको बहुत ही अच्छे से हमें जानना है। नया जन्म क्या है? ये एक शर्त है, और शर्त क्या है? हमारा विश्वास क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह पर। असली बाइबल में साफ साफ लिखा है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उनके लिए जो जीवन प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ है, हमारे लिए जीवन है। यूहन्ना 3 अध्याय के 14 पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट करा, उसने कहा यूहन्ना 3:14 में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, ठीक उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whosoever believes in him may also have life eternal. तो ये जो नया जन्म है, ये हमारे लिए एक कंडीशन के साथ मिलता है। हम कहीं और से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट दिस न्यू बर्थ इज नॉट पॉसिबल। You can amend your character for a time being. हम अपने चरित्र को थोड़े समय के लिए बदल सकते हैं। हमारे संसार में बहुत से अच्छे अच्छे गुरु हैं, सिखाने वाले उस्ताद आचार्य हैं, जो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। हम सीखना चाहते हैं, लेकिन उनके शिक्षाओं पर चल करके हम थोड़े समय के लिए अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इससे हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लहू है यीशु मसीह का, वो हमारे हृदय को बदल सकता है। जीसस शेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस, ही वाज क्रूसिफाइड, एंड देयरफॉर द पावर ऑफ क्रूसिफिक्शन इज द बॉटम लाइन फॉर आवर बीइंग born अगेन और आवर न्यू बर्थ। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो क्रूस पर बहा गया, वो मेरे और आपके नए स्वभाव का की गारंटी है, और प्रभु यीशु मसीह हमें वो प्रदान करता है। और हमें इस बात को अच्छे से जानने और समझने की आवश्यकता। मैं सोचता हूं कि इस बात को हमने बहुत ही गहराई से सोचा है मित्रों, क्योंकि इसके बिना हम अपने आप को प्रभु के देह में शामिल नहीं कर सकते। The word of God also talks about our being grafted in Christ. जैसे हम कलम लगाते हैं ना पेड़ में, दूसरे डाली को उसमें लगा देते हैं, और वो जब उससे डालियां निकलती है तो वो एक बहुत ही अच्छे किस्म का फल उसमें उत्पन्न होता है। हम पहले संसार के स्वभाव में थे, उस ईश्वर के बैरी थे अपने स्वभाव के अनुसार, लेकिन जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर ईमान लाते हैं, तो हम मानो परमेश्वर के स्वभाव में कलम किए जाते हैं। हमारा पुराना स्वभाव जाता रहता है, और ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन से लोगों को दिखता है, और हम फल लाने लगते, आत्मा के फल। यह है नए जन्म की आवश्यकता का वर्णन यहां पर। अगर आप गलतियों के 3 अध्याय को देखें, मैं चाहूंगा इस पद को और देखना, गलतियों का 3 अध्याय उसका 24 पद, जहां पर इसके बारे में समझा गया है कि क्या है ये। गलतियों उसका 3 अध्याय 24 पद, Galatians chapter 3 verse 24. What it says here is very important. It says, so then the law was our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. यहाँ लिखा है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। व्यवस्था से हम धर्मी नहीं ठहरते, पर विश्वास से ठहरते। किस पर? क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु मसीह पर। वी बिकम जस्टिफाइड इन द साइट ऑफ गॉड थ्रू फेथ इन क्राइस्ट क्रूसिफाइड। आवर फेथ इन क्राइस्ट वॉज क्रूसिफाइड इज द पावर ऑफ गॉड
to make us a new person from within. And that is important, that is needed for me and you. मित्रों, मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको हमें बहुत ही गौर से या ध्यान से देखने की आवश्यकता है। हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो नया जन्म है ये एक ऐसा कार्य है कि हम अपने विश्वास के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं और परमेश्वर के स्वर्गीय स्वभाव के संभागी बन जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, न्यू बर्थ इज थ्रू न्यू बर्थ वी बिकम द पार्टेकर्स ऑफ डिवाइन नेचर, and this is very important for us to understand that because of my new birth that I take in the name of Christ my Savior, I am made a new creation, and that need to be understood very, very clearly, because it is connected with my soul also, it is connected with my spirit, it is connected with my eternity. Without new birth there will be no inner change, and therefore we need to be very, very specific when we talk about new birth, because this is God's giving us by His grace a new nature, engrafting that new nature in us. मित्रों, ये जो नया बनने का कार्य है, इसके द्वारा हम अंदर से परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हो जाते हैं या संभागी हो जाते हैं। हमारे अंदर से पुराने आदम का स्वभाव जाता रहता है और उस दूसरे आदम का स्वभाव जो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है हमारे अंदर आने लगता है। तभी तो पौलुस कहते हैं कि हम अंक अंक करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। Therefore, St. Paul said that we are being transformed gradually, perpetually. It's a process. A Christian walk is a process that we grow in the Lord. Now there are few verses, कुछ पद हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि इनको हम अच्छे से देखें, इसको पढ़ें। पहला पद जो है वो गलतियों का 2 अध्याय है, उसका 20वां पद। The first verse that I want to quote here is Galatians chapter 2 verse 20. What it says, यहाँ क्या लिखा है? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. अब ये जो नया जन्म है ये हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके क्रूस पर चढ़ा देता है कि अब फिर हम जीवित ना रहे, फिर हम जीवित नहीं रहते पर मसीह मुझ में जीवित रहता है। तो यहाँ लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं कि परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और आगे लिखा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अब इस तथ्य को जो हमारे सामने रखा गया है हमें बहुत ही अच्छे से जानना है, समझना है। और ये तथ्य क्या है? नया जन्म का मतलब है अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देना। क्या मतलब है? ताकि हमारा जो पुराना स्वभाव है प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। We need to crucify our old nature with Christ on the cross. Therefore, when we leave after that decision, it's in accordance with the newness of the divine nature that He has given to us. And that is what new birth is all about. ये नए जन्म का मतलब है कि हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गीय स्वभाव के संभागी हो जाते हैं। हमारे अंदर स्वर्गीय स्वभाव आ जाता है, हम परमेश्वर के साथ चलने लगते हैं।
इसका मतलब है इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 10 पद जहां लिखा है, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 10 पद, देखिए क्या लिखा है पर। इसी नए जन्म के बारे में आगे हम पढ़ते हैं जहां पर हम स्वर्गीय स्वभाव की बात करते हैं। इफिसियों उसका 10वां अध्याय, उसका दूसरा अध्याय 10वां पद, क्या लिखा है? इफिसियों 2:10 यहां लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स विच गॉड प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड दैट वी शुड वॉक इन दैम। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाए जाते हैं और अब हम उसके साथ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। उसने हमें रचना करी है। शुरुआत में उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया और हम उनके वंशज हैं। अनादिकाल में परमेश्वर ने हमारी रचना करी और उससे पहले उसने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करी, जिसके समय का इतिहास में कोई लेख नहीं है, क्योंकि वो अनंत है, अनादिकाल से। पर उसकी रचना परमेश्वर ने कर, उसको परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में लिखा कि आदि में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। उसके काफी बाद, आफ्टर सो मेनी इयर्स, ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग। ही क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग इन द फॉर्म ऑफ एडम एंड ईव, और हम उसके वंशज हैं। अगर आप बाइबल के क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखें तो इस समय जो मनुष्य जाति का पृथ्वी में आगमन के बाद जो समय वो करीब 6,500 साल का है। बाइबल के क्रोनोलॉजी के आधार पर, वंशावली के आधार पर यह सत्य है। पर जो मुख्य बात है वो ये है कि उसने हमें शारीरिक जीवन दिया और लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के नाक में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। मित्रों, कभी आपने ध्यान दिया, एक छोटी सी बात है, जब कोई दुनिया से चले जाते हैं, चाहे कोई भी हमारे परिवार में, बाहर समाज में, कभी कभी हम देखते हैं कि उनके नाकों में रुई दे दिया जाता। साइंटिफिक इसके रीजन है कि भाई कोई इन्फेक्शन अंदर हो रहा हो, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर कई रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तक उसको उसके द्वारा कोई प्रभावित ना हो। लेकिन जो उसका अर्थ है, मैं सोचता हूं अब एक अवरोध डाल दिया गया, क्योंकि अब जान उसके अंदर नहीं है और वो उसको ले भी नहीं सकता सांस को। ये हमारे समझने के लिए बहुत छोटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम इस संसार में परमेश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं, और हमारे अंदर जो सांस चलता है, हवा चलती है, वो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहां लिखा है, क्योंकि हम उसके द्वारा बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार किया है। पर वी आर हिज वर्कमैनशिप, क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस फॉर गुड वर्क्स। हम क्यों बनाए गए? अच्छे कामों को करने के लिए। जीवन का उद्देश्य ये अच्छे काम करना, और इसी को मॉरल या नैतिक शिक्षा के संदर्भ में रखा गया है। अच्छा सोचो, मदद करो, अच्छे काम करो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। और हम इसके लिए सृजे गए हैं, बनाए गए हैं, और इसके लिए परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई करते हैं। एक और पद यहां पर मैं चाहूंगा मेरे साथ देख लीजिए। इसी इफिसियों की पत्री का उसका 4 अध्याय 24 पद देखिए क्या लिखा है। 4 अध्याय 24 पद इफिसियों की पत्री का यहां लिखा है, 4 अध्याय 24 पद। यहां पर स्पष्ट रूप से इस बात को समझाया गया कि हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। 24 पद में लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के स्वरूप, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नाउ वी रीड हियर इन द स्क्रिप्चर Ephesians chapter 4 verse 24, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Our nature, our life is in the image of God, should portray the newness of Christ in and through our lives. And that is possible because of the new birth that we have received in Christ.
ये संभव होता मित्रों क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के में होकर के हमने नए स्वभाव को पाया है, और उस स्वभाव के अंदर जो नयापन है वो हमारे अंदर झलकना चाहिए। जो पुराना स्वभाव है उस पर जयवंत हो। इसलिए पौलुस कहते हैं कि हम यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर हैं। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट। एवरी डे दैट वी लिव इन दिस वर्ल्ड अ लाइफ ऑफ विक्ट्री, लाइफ टू ओवरकम, life to glorify God and His Son Jesus Christ. And this is all about new birth that we are studying. Then I have to read few more verses from 1 Peter chapter 1 verses 23 to 25. हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 23 से 25। यहाँ लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जीवते परमेश्वर और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। मित्रों, हमारा जो नया जन्म है जो प्रभु हमें प्रदान करता है उस बीज के द्वारा जो ईश्वर का जीवित वचन है, उस वचन के द्वारा हम नए बनाए जाते हैं। जो किसान भाई बहन हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेतों में जब हल जोतते हैं या ट्रैक्टर चलाते हैं, उसके बाद मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो बीज बोते हैं। जिस फसल का, जिस फसल का या पौधे का बीज वो बोते हैं, वही फसल, वही पौधा निकलता है। उसी अनुरूप में उसमें बालें आती हैं और फिर गेहूं या धान या चावल या फिर दलहन या अन्य बातें। हमारा नया जन्म होता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। इस वचन को यहाँ कहा गया है परमेश्वर का अविनाशी बीज। नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज। क्यों अविनाशी? ताकि हम अनंत काल तक जीवित रहें, ताकि हम परमेश्वर की संगति में अनंत काल तक बने रहें और हमारे जीवन से उसकी महिमा, उसकी स्तुति हो सके। मित्रों, इसलिए तो हम नया जन्म पाते हैं। और हम जब कलीसिया में आने की बात करते हैं, आप लोग जब कलीसिया के पूरी शिराकत में अब आ रहे हैं, आपके अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमने नया जन्म पाया है। और अब हम अपने जीवन, अपना ध्यान उन बातों पर लगाएं जो दुनिया के मापदंड से ऊंची हैं, स्वर्गीय हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई है। तो यहां पर इस बात को समझाया गया है। और आगे लिखा है 24 पद में, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। डियर फ्रेंड, वी रीड from 1 Peter chapter 1 verse 23 and 24, since you have been born again, not of perishable seed but of the imperishable, through the living and abiding word of God. For all flesh is like grass, and all its glory like the flower of grass. The grass withers and the flower falls. Now, what is the meaning of this? The cause of new birth is to live in the fellowship of God's family. The purpose of new birth is to glorify Jesus and through Him living God, and the objective of new birth to share about the joy of salvation to people who are in darkness spiritually. मित्रों, इसीलिए तो नए जन्म को देने की बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, उस नए जन्म पाने की बात करी। उसने निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस ने उससे ये बोला कि हे गुरु, हम जानते कि आप ईश्वर की तरफ से गुरु होकर आए हैं, क्योंकि जो बात आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो आप नहीं कर सकते थे। प्रभु यीशु मसीह अगर अपनी बड़ाई चाहते तो वो उनसे और अच्छी बातें, और बोलो क्या बोलना चाहते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके उस आवश्यकता पर अपनी उंगली रखी जिसको उसने नहीं सोचा था। उसने कहा, निकोदेमुस, तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता। मैं चाहता हूं कि तेरा हृदय परिवर्तित हो जाए, तू नया व्यक्ति बन जाए। और तब निकोदेमुस ने कहा कि प्रभु, ऐसा कैसे होगा? क्या मैं फिर से दोबारा अपनी मां के घर में प्रवेश करके दोबारा जन्म लूं? प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा, जो शरीर से जन्मा शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो यहां पर जो नए जन्म की प्रक्रिया की बात है बहुत ही सीधा है, सरल है कि हमारे जीवन का पश्चाताप, हमारे जीवन का समर्पण और परमेश्वर का अनुग्रह हम पर जो करता है, तब हमें नया जन्म प्रदान करता है। मित्रों, अब आप
कलीसिया के पूरी शराकत में लिए जा रहे हैं। आपको मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के संपूर्ण सदस्यता आपको प्रदान की जा रही है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुआ है आपकी आध्यात्मिक जिम्मेदारी। आप कलीसिया में तभी एक अच्छे और अनुकरणीय सेवा दे सकते जब आपके हृदय के अंदर एक नयापन है, आपका हृदय नया बना दिया गया है, आपका चाल चलन नया बनता जाएगा। और इसका कारण क्या है? परमेश्वर का वचन, देहधारी वचन, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। मैं सोचता हूं कि अगर हम इन बात पर गौर करें तो हमारा जीवन, हमारी सेवा, हमारी आराधना, तमाम कार्य जो हम कलीसिया के द्वारा हमें दिया जाएगा, हम उसमें योग्य ठहरेंगे। अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं, अपने शिक्षा के द्वारा नहीं, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं, या अपने किसी और खूबी के द्वारा नहीं कि हम घमंड कर सकें। बाइबल में ये भी लिखा है ना, हम जानते हैं, यशायाह की किताब में लिखा है कि हमारे सारे भले कार्य ईश्वर के सामने गंदे चित्रों के समान है। डियर फ्रेंड्स, एज वी टेक अप द membership, or we become the full member of the Methodist Church in India, precisely this church, this is called Apostle Methodist Church. We need to understand that if I am to be a fruitful and faithful servant of the Lord in the church, my new life will show forth all the things. Not because I want my glory, not because people should praise me, not because all that I have I can do better than other. The other day I was reading a very good saying. All my life I got good education. The cause is to put people others down. एक बात मैं पढ़ रहा था, एक 2 लाइन की बात, कि सारी शिक्षा मैंने प्राप्त करी ताकि मैं औरों को नीचा दिखाऊं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और उसके विश्वासी भक्त यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो उसका एक संबंधी था, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसने कहा, काश वो बढ़े और मैं घटूं। आई थिंक इन द प्रोसेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ एंड एज ए मेंबर ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट, दैट शुड बी आवर मोटो, लेट जीसस इंक्रीज इन माई लाइफ एंड आई शुड डिक्रीज। विद दिस वर्ड्स आई लीव this class today for your thinking. Think through this the great subject called born again or new birth. And may the Lord bless you. May the Lord help you so that you may continue to grow in Him. And this life of yours be a real channel of blessing for many people to know Jesus and accept Him as their Lord and Savior. प्रिय भाई और बहनों, अब आप जबकि हमारे इस कलीसिया के अंदर, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के अंदर पूरी शराकत में लिए जा रहे हैं, आप इस बात को अपने जीवन का मोटो बनाइए, लक्ष्य बनाइए कि मैं प्रभु के लिए नम्र दीनता के साथ रहूंगा। मेरे वरदान, मेरे गुण, मेरे टैलेंट्स, मेरी शिक्षा, जो कुछ भी मेरे पास, मेरा धन, मेरा समय, उसको मैं दीनता के साथ, ईमानदारी के साथ उसकी सेवा में अर्पण करूंगा। अगर ये बात है तो आपका जीवन धन्य है और परमेश्वर आपको शाबाशी देगा उस समय जब हम सब उसके सामने खड़े होंगे। मत्ती सुसमाचार का 25 अध्याय के 31 पद से 46 तक पढ़ लीजिएगा। प्लीज रीड इन योर टाइम। मैथ्यू चैप्टर 25 verses 31 to 46, where there's a great judgment, and the king will say to the people who have done exactly what he wanted them to do, he'll say to them, blessed person, or blessed of my father, मेरे पिता के धन्य लोगों, उस अनंत जीवन के संभागी हो जाओ जो तुम्हारे लिए अनादिकाल से बनाया गया है। And then the cause is, I was hungry, I was thirsty, I was sick, I was a sojourner, I was in prison, you took care of me. मैं सोचता हूँ ये हमारे जीवन का एक ऐसा समय है कि प्रभु हमें मौका दे रहा है। परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि इन बातों को हम आगे और समझते चले जाएं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई आत्मिक प्रश्न है या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके पासवान होने के नाते हम लोग ऑफिस में बैठते हैं हर रोज 11 बजे से
5:30-6 बजे तक शाम तक हम यहाँ पे होते हैं। आप हमसे बात करिए, आइए, और नहीं तो फोन करिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। Heavenly Father, this evening I want to thank you and praise you for this time that you given to us. Thank you for this our beloved boys and girls, our people, our young people in our church who are being taken to the full membership of Methodist Church in India. Lord, this is a worldly organism of that universal Church of Christ. Lord, I thank you for their lives and thank you, Lord, for dedication. Bless them. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी इस समय पूरी शराकत में ले जाते हैं। आप इन्हें आशीष दें प्रभु, ताकि इनका समर्पण, इनका प्रभु आपके लिए सेवा करने की तत्परता, आपकी सेवा करने की ललक, भूख और प्यास आपके वचन के प्रति, इनको प्रभु आपके योग्य बनाएं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। जो कुछ हमने सीखा इस क्लास में, इस पर आपके आशीष हो। हम यही चाहते हैं कि हम अपने जवानों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें, ताकि ये आप में बढ़ते चले जाएं। लॉर्ड, वी प्रे दैट गिव अस दैट बर्डन टू प्रे फॉर देम, सो दैट एज दे टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द चर्च इन द डेज टू कम, बी हम्बल एंड ऑल्सो पोर्ट्रे द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन एंड थ्रू द लाइव्स। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आज आपने हमारी प्रार्थना सुनी। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हम लोग इस क्लास को जारी रखेंगे। अगला क्लास हमारा होगा, 3 क्लास और हमारी होंगी, और हम लोग देखेंगे उन क्लासों में इस कलीसिया में सदस्यता प्राप्त करने के और भी बहुत सी बातें हैं जिनको हम समझना चाहेंगे। मेथोडिस्ट चर्च के डिसिप्लिन से हम कुछ बातों को देखेंगे, लेकिन वचन से हम देखेंगे। हमारा जो अगला क्लास होगा उसका विषय होगा, हम किस प्रकार से इस समय अपने आत्मिक जीवन को आत्मिक हथियारों से लैस करें, ताकि शैतान की परीक्षाओं पर जय प्राप्त कर सके। नाउ नेक्स्ट क्लास विल सी हाउ टू गर्ड आवरसेल्फ विद स्पिरिचुअल आर्म्स सो दैट वी कैन ओवरकम द अटैक ऑफ डेविल एंड मेनी मोर थिंग्स। प्रभु आपकी सहायता अगर आपको आशीष दे। जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य लिखें, हमारी सहायता करें, ताकि हम आपकी मदद कर सकें। हमें कॉल करें, हम आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। मैं गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। गुड नाइट। थैंक यू।